हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक ऐसा एपिसोड जिससे कि आप अपनी स्टाइल को और भी ज़्यादा एनहांस कर पाएंगी। सबसे पहले हम आपको देंगे कुछ स्टाइल टिप्स, उसके बाद हम बात करेंगे अपनी फैशन एक्सपर्ट से और आखिर में आपको देंगे कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स। तो चलिए इससे पहले कि एपिसोड शुरू करें, देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। कलर्ड ज्वेलरी जहां देखने में आकर्षक होती है, वहीं पर उसका सही रखरखाव भी बहुत जरूरी होता है। नहीं तो दिलकश अंदाज वाले ये गहने बेरूप होने में समय नहीं लगाते हैं। Tall people can have their heels high also and they can have the chunk also. They can have the chunky block look, जो कि petite size को avoid करना चाहिए chunkiness। अगर आप बहुत फेयर कम्प्लेक्शनड हो तो यू कैन कैरी ऑल शेड्स। अगर आप थोड़े से बीटिश हो तो फिर आपको कलर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और सबसे पहले आपसे शेयर करते हैं कुछ इफेक्टिव स्टाइल टिप्स, जहां हम आपको बताएंगे कि आप अपने स्टाइल को और भी ज़्यादा एनहांस कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से स्टाइल एनहांस करके आप अपनी पर्सनालिटी को ग्लैमरस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये खास स्टाइल टिप्स आपके लिए। स्टाइल टिप्स में आज हम जानेंगे फैशन में है कलर्ड ज्वेलरी। कपड़ों के फैशन के साथ साथ गहने भी बदलते रहते हैं। जहां पहले सोने और हीरे के आभूषण अधिक लोकप्रिय थे, वहीं आजकल रंगीन ज्वेलरी का क्रेज है। रंगीन ज्वेलरी पहनना आजकल लग्जरी की बात हो चली है। पहले गहने मूल रूप से भविष्य निधि के तहत आते थे, जिनमें पत्थरों का प्रयोग किसी को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज समय बदल चुका है और हर वर्ग रंगीन गहनों का चुनाव अपने आउटफिट्स के अनुसार करता है। रंगीन गहने व्यक्ति की अलग इमेज स्थापित करने के साथ साथ आकर्षण के भी केंद्र बनते हैं। हार, कंगन, बालियां, पायल और अंगूठी आदि सभी एक रंग या मल्टी कलर के पत्थरों से बनाए जाते हैं, जिन्हें हर कोई अपने आउटफिट के अनुसार पहनता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आजकल स्टोन्स ही नहीं, कुंदन और डायमंड में भी कलर्स आने लगे हैं। हरी, लाल, गुलाबी, नीली आदि कलर की ज्वेलरी को महिलाएं अपनी ड्रेस के अनुसार पहनती हैं। आजकल पर्ल व पिंक रंग भी काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। प्लेन गोल्ड को आजकल कोई ज्यादा नहीं पसंद कर रहा है। आजकल ट्रेंड के मुताबिक गहनों को लॉकर में रखने के बजाय पहनने में ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इन दिनों मीनाकारी के साथ भी रंगीन पत्थरों का प्रयोग होने लगा है। कलर्ड ज्वेलरी जहां देखने में आकर्षक होती है, वहीं पर उसका सही रखरखाव भी बहुत जरूरी होता है। नहीं तो दिलकश अंदाज वाले ये गहने बेरूप होने में समय नहीं लगाते हैं। यदि आप परफ्यूम या अन्य कोई बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं तो स्टोन ज्वेलरी पहनने से पहले ही करें। परफ्यूम के केमिकल्स स्टोन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। स्टोन ज्वेलरी को साफ करने के लिए हल्का गर्म पानी और सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें। अगर ज्वेलरी ज्यादा गंदी हो तो उसे ज्वेलर से ही साफ करवाएं। स्टोन ज्वेलरी को किसी अन्य मेटल ज्वेलरी के साथ ना रखें। इसे सूती कपड़े में लपेटकर अलग पाउच में रखें। स्टोन ज्वेलरी को इस्तेमाल के बाद सूखे और साफ सूती कपड़े से पोंछने के बाद ही ज्वेलरी के पाउच में रखें। साफ करते वक्त नाजुक स्टोन्स का ख्याल रखें, नहीं तो उन पर स्क्रैच आ सकता है। तो आप भी इस्तेमाल करें स्टोन ज्वेलरी इस सीजन और बने रहें हॉट एंड ट्रेंडी। तो दोस्तों, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़े कोई भी सुझाव तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको देने वाले हैं कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स। Tall people can have their heels
high also, and they can have the chunk also. They can have the chunky block look, जो कि petite size को avoid करना चाहिए, chunkiness. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। फैशन टॉक के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि डिपेंडिंग ऑन योर लेग साइज आपको किस तरीके से फुटवेयर्स चूज करने हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। वेलकम टू द शो शिप्रा जी। थैंक यू। शिप्रा जी, आज के एपिसोड में हम फुटवेयर से रिलेटेड एक बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि डिपेंडिंग ऑन द लेग साइज हमें कैसे अपना फुटवेयर चूज करना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम फुटवेयर खरीदने जाते हैं तो अपने लेग साइज को कंसिडर करना कितना ज़रूरी है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पहली चीज़ तो ये है कि फुटवेयर जो है पूरी बॉडी के प्रोपोर्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ये एक कॉमन मिथ है लोगों का कि अगर आप शॉर्ट हैं तो आप बहुत ऊंची हील पहन लीजिए और आप लंबे लगने लगेंगे, बट इसको मैं मिथ ही बोलूँगी। और ये थोड़ा सा जुडिशियसली डिसीजन लेना चाहिए कि आप कितनी हील पहने। आपके टोटल जो लेग लेंथ है और जो आपकी हील हाइट है वो जो है ओवरऑल बॉडी को डिस्प्रोपोर्शनेट लुक न दे, वो इम्पोर्टेंट होता है। शिप्रा जी, इसी इन्फॉर्मेशन में अगर हम और डिटेल की तरफ जाएं तो अलग अलग प्रोपोर्शन के बारे में अगर हम बात करें तो जो टॉल लेग्स होते हैं, टॉल साइजेस होते हैं, उनके लिए किस तरीके का फुटवेयर सूटेबल रहेगा? See, among the tall people, there are two types of tallness I can say, which is जिसमें कि टॉर्सो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, लेग उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। और दूसरा होता है कि टॉर्सो शॉर्ट है, लेग लॉन्ग है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जब आपके लेग्स लॉन्ग है, लाइक हमारे पास अगर हम बात करें तो फ्लैट से लेकर के 7 इंच हील तक की ऑप्शंस वैराइटीज़ हैं, राइट। सो एक्स्ट्रा टॉल डेफिनेटली अगर आप बहुत टॉल हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आपकी कोई प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हो ऐसी। बट ये भी एक फैक्ट है कि जो लंबे लेग्स होते हैं उन पे ही बहुत हाई हील्स सूट करती हैं। बहुत शॉर्ट लेग्स पे बहुत हाई हील्स नहीं सूट करती हैं अगर वो हील्स दिखनी हैं। हाँ, अगर आप फ्लोर लेंथ गारमेंट के अंदर हील पहन रहे तो आप अगर सपोज आपकी हाइट 4'10" है, अंडर 5 है, और तब आप 7 इंच हील पहनना चाहते हैं, और तब अब वो तब सूट करेगा जब आपका गारमेंट फ्लोर लेंथ हो और आपकी हील्स ना दिखें, यानी हील्स कवर्ड होना जरूरी। हील्स कवर्ड हो। बट अगर हील्स आपकी दिखनी है तो फिर लेग्स जितने लॉन्ग होते हैं उतनी ही हाई हील्स ज़्यादा सूट करती है, विजुअली अपीलिंग होती है। ये बात अलग है, रिक्वायर्ड नहीं होती है, अनयूजुअल एक्स्ट्रा हाइट देना ज़रूरी नहीं है ओवरऑल लुक के लिए। सिमिलरली फ्लैट्स की भी बात करें, जितने टॉल होंगे उतना ही फ्लैट्स जो है वो फ्लैटर करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, बिकॉज यू कैन ईजिली कैरी द फ्लैट्स। तो विद द टॉल पीपल आई थिंक दे आर एट एडवांटेज, दे कैन एन्जॉय बोथ द एंड्स। इट इज़ द शॉर्ट पीपल जिनको लगता है कि इनके लिए हील इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं को ज़्यादा जो है इंटेलिजेंस दिखानी पड़ती है कि कितनी हील वो चूज़ करें, कितनी वो दिखाएं और कितनी वो छुपाएं। मेरा अगला सवाल शिप्रा जी यही होने वाला था कि टॉल की बात हो गई, लेकिन अगर हम शॉर्ट लेग्स की बात करें तो शॉर्ट लेग्स पे क्या फुटवेयर सूटेबल रहते हैं, ये बताइए। आई थिंक जो शॉर्ट हैं उनको जो है 3 इंचेस टू मैक्सिमम आप 4.5 इंच, 5 इंच मैक्सिमम आप पहने, और 4.5 is the ideal this thing, and it is better to go for either kitten heels, wedge heels, or stilettos. Like बहुत चंकी ब्लॉक हील्स वो टॉल पे अच्छी लगती है। थोड़े से पिटीट साइज पे चंकी ब्लॉक हील्स उतना लुक नहीं अच्छा देता है, वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कीप योर हील्स high but slim. Tall people can have their heels high also, and they can have the chunk also. They can have the chunky block look, जो कि petite size को avoid करना चाहिए, chunkiness. शिप्रा जी, इसी इन्फॉर्मेशन को अगर हम कंप्लीट करते हुए फैट और स्किनी की भी बात करें तो फैट लेग्स जो होते हैं उनके लिए किस तरीके के सूटेबल रहते हैं फुटवेयर्स? इसमें जो हमारे पास हील्स के अलावा अगर हम देखें तो जो शूज़ की फुटवेयर की वैरायटी है, जैसे कि थॉन्ग स्लिपर हो गए, ग्लैडिएटर फुटवेयर हो गए, एंड देन टाई अप लेस अप्स हो गए। तो इस तरीके की जो वैरायटी है ये बहुत ज़्यादा बहुत फैट लेग्स होते हैं अगर, तो बहुत
टाई-अप्स को फिर बहुत ध्यान से टाई-अप करना पड़ता है, ये ना हो कि वो इतने ज़्यादा टाइटली टाइड हो कि उसमें से वो स्किन जो है वो बल्ज आउट करके बहुत सारे बल्जेस में वो लेग्स दिख रहे हैं, आपका जो सेलुलाइट है वो बल्जेस में निकल के आए, वो अवॉइड करना चाहिए. ट्राई टू कीप द थिंग वेरी दिस थिंग. सिमिलरली स्किनी में बहुत हैवी लॉन्ग बूट्स जो होते हैं वो बहुत लूज़ हो जाएं कि उसमें से लेग्स जो है आप बूट इधर उधर हो रहा हो, वो अवॉइड करना चाहिए. इन दैट केस लेयर योर सेल्फ विद मे बी 2-3 layers of stockings and hoses so that you fill up your shoes well. स्किनी के साथ ये एक ड्रॉबैक है कि वो अगर ज़रा भी हाई पहनते हैं बूट्स वगैरह तो वो फिर वो बूट इधर उधर होता है, बहुत रूम होता है बहुत, तो उस रूम को फिल करना, उस गैप को फिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड सिमिलरली फैट लेग्स को अवॉइड करना चाहिए कि वो बल्जिंग कहीं भी अवॉइड करें. ये ना कि बूट भी पहने तो वो इतना यहाँ पे फंस गया, उसके बाद यहाँ बल्ज आ गया, उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. बिल्कुल. शिप्रा जी, इसके अलावा अगर हम एक परफेक्ट लेग साइज की बात करते हैं कि जो ना ज़्यादा टॉल है ना ज़्यादा शॉर्ट हैं, उनके लिए अगर हम करेंटली कौन से फुटवेयर्स इन फैशन हैं वो बताना चाहें तो आप ये बताइए. इस समय फुटवेयर इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल फेज में है, और बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो इस समय डिजिटल प्रिंटेड फुटवेयर भी बहुत मार्केट में है, स्पेशली इवन प्रिंट्स ऑन हील्स. लॉट ऑफ एम्बेलिशमेंट एंड फोकस आर ऑल्सो ऑन हील्स, नॉट ओनली ऑन द फ्रंट. सो इन चीज़ों को आप फोकस वो करें. कटवर्क और जितने भी गारमेंट ट्रेंड्स होते हैं वो सारे फुटवेयर में भी ट्रांसफ़र होते हैं. लाइक अगर टैसल्स इस समय इन हैं तो यू विल गेट लॉट ऑफ टैसल्ड फुटवेयर ऑल्सो, राइट फ्रॉम एंकल लेंथ टू इवन any length, and there will be lot of tassel effect. So tassels are there. Embellishment, encrusting of jewels, that is also something which is very much in vogue. लोगों को पसंद भी आता है, और वो एक ऐसा एलिमेंट है जो इमिडिएटली जो है फ्यूजन लुक क्रिएट कर देता है. बिल्कुल. तो उन चीज़ों को आप अपना सकते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं, इस समय थोड़ा सा डाइवर्जन जो है लेदर से हट के नॉन लेदर फुटवेयर पे आया है. सो यू कैन गो इन फॉर नॉन लेदर फुटवेयर, जिसमें कि आप बहुत तरह के सिल्क्स में, कैनवस पे प्रिंटेड कैनवस एंड इवन हैंड पेंटेड फुटवेयर. दोज आर द ऑप्शंस विच यू कैन ट्राई एंड यू कैन इवन डू इट योरसेल्फ. इसके अलावा शिप्रा जी, अगर हम डिफरेंट फुटवेयर वैरायटीज़ की बात करें डिपेंडिंग ऑन आवर ड्रेसअप एंड द ओकेजन, तो कौन सी ऐसी पर्टिकुलर वैरायटीज़ अवेलेबल हैं हमारे पास? वैरायटीज़ तो बहुत है. अगर हम जैसे क्लोथिंग को हम डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं, वैसे ही फुटवेयर को भी हम कैटेगरीज में बांटते हैं. सो अगर हम कैजुअल की बात करें तो कैजुअल में इस समय समर्स आ रहे हैं. थॉन्ग स्लिपर्स आर वेरी हॉट अगेन, एंड देन टाई-अप्स, ग्लैडिएटर शूज़, ग्लैडिएटर फुटवेयर वो बहुत इन है. इसके साथ साथ आप म्यूल्स ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली पीप टोज. एंड देन ऑफ कोर्स हाई एंड पंप्स जो हैं वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाते हैं इस समय. हाँ, टाइम हो गया है कि आप अपने बूट्स वापस रख दें, कोल्हापुरीस निकाल लें, और पंजाबी जुत्तीज़ जो हैं वो एक ऑल टाइम क्लासिक होते हैं, तो यू मस्ट इन्वेस्ट इन अ पंजाबी जुत्ती. एंड देन ऑफ कोर्स लेसअप सैंडल्स जो हैं वो भी एक अच्छा ऑप्शन है. और कैजुअल कैटेगरी में हम बात करें तो लोफर्स एंड स्नीकर्स एंड ये जो है ये भी अच्छे ऑप्शंस हैं. एंड देन फॉर्मल में तो डेफिनेटली नथिंग बीट्स ऑक्सफोर्ड शूज़. शिप्रा जी, हमने जो इन्फॉर्मेशन आज डिस्कस की है, आई एम श्योर लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन अब पता चल गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है चीज़ों को कंसिडर करने की. थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए और ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए. प्लेजर. तो दोस्तों, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारी फेसबुक पेज पे. हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी. बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स. अगर आप बहुत फेयर कम्प्लेक्शन्ड हो तो यू कैन कैरी ऑल शेड्स. अगर आप थोड़े से वीटिश हो तो फिर आपको कलर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन. टाइम हो गया है कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स देने का, जहां हम आपको देंगे कुछ ऐसी ब्यूटी टिप्स जिससे बहुत ही कम समय में आप अपनी ब्यूटी को और भी ज़्यादा करिश्मेटिक बना पाएंगी. चलिए देखते हैं क्या है ये खास ब्यूटी टिप्स आपके लिए.
हेलो, मैं डॉली रस्तोगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि नेल पेंट्स लगाना क्यों ज़रूरी है, वो कैसे आपके ब्यूटी को इन्हांस करते हैं और कैसे आपको ग्लैमरस लुक देते हैं। जब आप नेल पेंट्स खरीदते हो या चूज़ करते हो तो ये ज़रूरी है कि हर तरह के होने चाहिए। पहले लोग क्या करते थे, बस एक दो शेड्स ले लिया, मरून या रेड, और बस हो गया। पर आजकल जो नेल पेंट्स हम लगाते हैं या चूज़ करते हैं वो ड्रेस से मैचिंग होती है, मैचिंग भी होती है और कंट्रास्टिंग भी होती है। आजकल ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा इन हैं, तो जब आप मार्केट में जाएं तो ये सर्वे ज़रूर कर लें कि क्या ट्रेंड है और कौन से कलर्स ज़्यादा मूव कर रहे हैं या पॉपुलर हैं। जैसे ये ब्राइट कलर्स हैं, यंग गर्ल्स तो लगाती हैं, बट ऑल एज ग्रुप्स, किसी भी एज ग्रुप की लेडी हो वो हर कलर का नेल पेंट लगा सकती हैं। इसमें कोई भी उनको इनहिबिशन, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम क्यों लगाएं, बहुत अच्छा लगता है। और ये भी होता है कि हमारे पास समय कम है, हमें नेल पेंट लगाना है, चेंज करना है, वक्त लगेगा, तो हम कैसे हमेशा चेंज करें ड्रेस के साथ। इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने फटाफट नेल पेंट जब आप लगाते हो तो उसको जब ज़रूरत नहीं हो तुरंत रिमूव कर दें। अगली बार के लिए आप रेडी रहेंगे नया नेल पेंट लगाने के लिए। आपने नेल पेंट लगाया और उसको हल्का सा, नेल ड्रायर्स भी आते हैं, आप उससे ड्राई भी कर सकते हो, तो उस फटाफट इट विल जस्ट टेक 5 मिनट्स। नहीं तो पहले ये होता था कि नेल पेंट लगा लिया, अब वक्त नहीं है, सूखेगा नहीं, तो छोड़ो, जो नेल कलर लगा हुआ है हम वही लगाकर चले गए। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अगर आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा दिन रिटेन्ड रहे, ज़्यादा दिन तक नेल पेंट रुका रहे, तो इसे हम टॉप कोट कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट कलर में आता है, ये हमेशा रखें अपने पास, ये आप लगा सकते हो। और अगर आपके पास वक्त नहीं है आप नहीं चाहते हो ये सारे कलर्स, कोई भी मैचिंग कलर्स यूज़ करना, तो ये ज़रूर लगा दें, तो एक नेल पे शाइन रहता है। तो ये टॉप कोट जनरली हम लोग उस वजह के लिए यूज़ करते हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं नेल कलर्स चूज़ करने के लिए, तो आप उनके पास शेड कार्ड्स होता है, आप शेड कार्ड ले लें और उससे चूज़ करें। ये ना हो कि रैंडमली आपने बस पिक कर लिया, क्योंकि उसमें समझ में नहीं आता है। जो शेड कार्ड्स होते हैं उसमें नेल एम्बॉस्ड रहता है और उसके ऊपर वो पेंट लगाए रहते हैं, तो आपको वो फील आ जाता है, आपके पास वो लुक आ जाता है कि जब आप लगाएंगे तो आपके ऊपर वो कलर या शेड कैसा लगेगा। क्योंकि कम्प्लेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत फेयर कम्प्लेक्शनड हो तो यू कैन कैरी ऑल शेड्स। अगर आप थोड़े से बीटिश हो तो फिर आपको कलर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। एंड अगर आपका थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन है तो आप ये ना सोचें कि आप ब्राइट कलर्स नहीं ले सकते। आप ब्राइट कलर्स भी आराम से ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड देन अगर हम बात करें मैजेंटा, पिंक्स, ऑरेंज, कोई भी शेड आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसे आप कंट्रास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर डल ड्रेस है तो आप ब्राइट कलर भी ले सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें और फटाफट नेल पेंट लगाएं, ड्राई करें, बिल्कुल 5 मिनट में यू आर रेडी। तो दोस्तों, अगर आपके पास हैं कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़े कोई भी सुझाव तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाज़त। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई जानकारियाँ लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।